दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और मेरे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मित्रों, हमने देखा पिछले 1.5-2 सालों में देश ने, पूरी दुनिया ने बहुत विषम परिस्थितियों का सामना किया, ख़ासतौर पर कोविड को लेकर। हमने देखे गंगा में तैरती लाशें, हमने देखा ऑक्सीजन की कमी अस्पतालों में, अस्पतालों के दरवाजे पर दम तोड़ते लोग। तो ऐसी परिस्थितियां बड़ी भयंकर देखने को मिली। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा मंजर दोबारा देखने को ना मिले। लेकिन इसी बीच वैज्ञानिकों ने यह भी कहना शुरू कर दिया है कि अब तीसरी वेव भी आएगी, तीसरी लहर भी आएगी। लेकिन ये तो वैज्ञानिकों की अपनी बात है, लेकिन ज्योतिष इस बारे में क्या कहता है कि क्या वास्तव में तीसरी लहर आएगी तो कब आएगी और वो कितनी घातक होगी? इन तमाम पहलुओं पर आज इस प्रोग्राम के माध्यम से चर्चा करेंगे। और चर्चा शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया तो ज़रूर कर लें। और अब मैं सीधा चलता हूँ डॉक्टर आचार्य राजेश जी के पास। तो आचार्य जी, वैज्ञानिकों ने तो चिंता बढ़ा दी है देश की, और वो तो कह रहे हैं कि तीसरी लहर भी आने वाली। तो आप ये देख के बताइए कि ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आएगी, क्या वास्तव में तीसरी लहर? ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पहले भी प्रोग्राम कोरोना पर बनाया है कि इसका यदि भारत की कुंडली को देखते हैं, चंद्र की महादशा है। चंद्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा है दिसंबर 2019 से 12 जुलाई 2021 तक। शनि और चंद्र का विषयोग बनता है। तो उसमें यदि पूरी समस्या को देखा जाए 2019 से लेकर जुलाई 2021 तक की ही ये मेन समस्या है। इसमें भी फिर मैंने बताया कि भारत की ये समस्या नहीं थी कुंडली के अनुसार। एक योग होता है कुंडली में, एक व्यक्ति इतने वर्ष तक जिंदा रहेगा। अब यदि वो व्यक्ति अपने कर्म से मरकर आत्महत्या कर लेता है तो उसमें ज्योतिष का दोष नहीं होता है, वहाँ कर्म का दोष आता है। दूसरा, हम कुंडली लेते हैं कोविड-19 की। 17 नवंबर को ये निकला है। 17 नवंबर के हिसाब से ये गुरु की महादशा में निकला है, गुरु में शनि की अंतर्दशा में। 12 अगस्त 2019 से लेकर 24 फरवरी 2022 तक ये शनि का है और इस तक ये लगातार प्रोग्रेस करेगा 24 फरवरी 2022 तक। उसका बुध में फिर ये कमज़ोर पड़ेगा। चाइना की कुंडली को लेते हैं तो ये हरकत चाइना ने अपने खुद के लिए एक तरीके से नष्ट होने का जो लक्षण होता है वो उसने खुद ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, इस प्रकार के दोष को बनाकर। तो चाइना की जो पत्रिका है उसमें 2019 से बुध की महादशा चली, बुध में बुध की अंतर्दशा है 23 फरवरी 2022 तक। तो सितंबर 2019 से 23 फरवरी 2022 तक चाइना सुरक्षित है, जैसा वो अपने आप को समझ रहा है। पर उसके बाद से इसकी उल्टी गिनती फिर शुरू हो जाएगी। तो कोरोना आने के जो मायने हैं भारत के लिए, हमने इसको फैलाया है, हमारे लिए बीमारी आई नहीं थी। हम एक उदाहरण के रूप से ले लेते हैं, जैसे पहली लहर आई। पहली लहर में भारत शासन ने लॉकडाउन लगा दिया तो हमारे देश में उतनी खतरनाक नहीं हो पाई जितनी कि पूरी दुनिया में बेहतरीन तरीके से बढ़ी थी। दूसरी जब लहर आई तो हम लापरवाह थे, हमारे राज्य लापरवाह थे, हमने लगातार लापरवाही की। हमने मेले चालू कर दिए, हमने घूमना शुरू कर दिया, मास्क वास्क का कोई ध्यान रखना बंद कर दिया। पिछले नवंबर से 2020 से लगाकर 2021 तक तो स्थिति बहुत ही बेकार हुई। उसका नतीजा था कि सेकेंड वेव हमारे पास आई। आज हमने ये देखा, सेकेंड लहर थी, हम लाखों लोग हमारे मर गए, लेकिन जब लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया तो लहर कंट्रोल हो गई। इसके क्या मायने हैं कि यदि आप लॉकडाउन लगाते हैं तो ये लहर कंट्रोल हो जाती है, आप मास्क पहनते हैं तो ये लहर कंट्रोल हो जाती है, हाथ धोते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं तो लहर कंट्रोल हो जाती है। अब यदि ये वैज्ञानिक बात करें कि तीसरी लहर आने वाली है, तो उस तीसरी लहर को आने से पहले हम समझदारी का, मानवता का परिचय दें, आदमी मनुष्य होने का हम परिचय दें, जानवरों की तरह हम ना रहें, हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहनें और हाथ धोते रहें। तो तीसरी लहर वैज्ञानिक खुद बोलते हैं खुद ही नहीं आएगी। और आप लापरवाही करते रहोगे तो लहरों पे लहरें आती जाएंगी और आप गिनते रहना और लोग मरते जाएंगे। और आने वाली लहर इस तरीके की यदि आपने लापरवाही की तो 1 करोड़ लोग मरना प्रस्तावित है, क्योंकि कोरोना इतना खतरनाक होता है। और यदि आपने इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया, आप लापरवाही नहीं किए, तो तीसरी लहर नहीं आने वाली है, क्योंकि ग्रह अनुसार इसका अंत है 2022 में। 24 फरवरी 2022 को कोरोना समाप्त होगा। अच्छा। भारत के लिए 12 जुलाई 2021 है जो अब आने वाली है। 12 जुलाई 2021 के बाद ये बीमारी यहाँ से समाप्त हो जाएगी। सिर्फ
इस बीमारी का बढ़ना इसी बात पर निर्भर है, हम यदि लापरवाह हैं तो ये बीमारी 100% बढ़ने वाली है, और हम यदि अवेयर हैं तो तीसरी लहर नहीं आने वाली है। और अवेयर नहीं है तो तीसरी लहर आ रही है तो निश्चित रूप से बहुत खतरनाक जलजला लेकर आएगी। आज तो आप अस्पताल तक पहुंच भी गए, कल अस्पताल तक पहुंचने की बारी नहीं आएगी, उससे पहले आपको निपटना हो जाएगा, जो बहुत ठीक नहीं होगा। आचार्य जी, आपने बड़ा मतलब इसको एक बड़ा डरावना सच आपने जाहिर किया है, उजागर किया है। हम तो चाहते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन चूंकि आपका ज्योतिष विश्लेषण ये कह रहा है कि ऐसी स्थिति मतलब थर्ड वेव और ख़तरनाक हो साबित हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन आपने ये भी एक अच्छी बात कही कि इसके लिए भी कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं, उसको हम कंट्रोल, हम ही जिम्मेवार हैं, हम जिम्मेवार नहीं हैं। आप WHO की रिपोर्ट देखें, अपने DRDO की देखें, सबकी रिपोर्ट देखें, हर रिपोर्ट ये बोलती है आप यदि अवेयर रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। आज जितने लोग बचे हुए हैं तो वो भी कहीं ना कहीं तो अपने आप को उन्होंने सुरक्षा में रखा, तभी तो बच पाए। लोग वैक्सीन नहीं लेना, वैक्सीन के प्रति गलत धारणाएं रखना, सरकार के विरोध में आप चले जाना, जो बीमारी आई हुई आप बीमारी का उपाय करने के बजाय सरकार पर ढोल रहे हैं। हर काम सरकार कोई करने नहीं जाएगी। जिन देशों ने इसको कंट्रोल किया है उस देश की जनता अवेयर रही और उन्होंने कंट्रोल कर लिया। चाइना ने खुद कंट्रोल कर लिया, अन्य देश भी धीमे धीमे कंट्रोल करते जा रहे हैं। और सीधा आप देख रहे हो लॉकडाउन से कंट्रोल है तो है, तो वो स्थिति इसमें नहीं। लेकिन आचार्य जी, चाइना की जैसे आप जिक्र कर रहे हो, तो चाइना में तो वुहान के अलावा ये कहीं फैल ही नहीं पाया हुआ, तो उसका तो जनक ही वही था ना, तो उसको पता नहीं कैसे फैल रहा है। उसने सबसे पहला कितना वो विविध दृश्य था जिसमें कि उसने कम 300-400 लोग जो कोरोना से प्रभावित थे उनको उसने एक बिल्डिंग में इलाज कराने को आने बुला लिया। वो अंदर से नीचे जाकर उसकी शटर को भी वेल्डिंग कर दिया, 1 महीने बाद खोला, सारे लोग मरे पाए गए, उठा के सीधा जला दिए। अमेरिका की रिपोर्ट आई कि उसमें कम से कम जितना सल्फर वहाँ से उड़ा है तो कम से कम 4 लाख लोग मरने पर सल्फर उठता है। तो उस समय उसके इतने लोग मरे हैं कि इतना सल्फर उनकी हवाओं में रहा, तो वहाँ स्थिति खतरनाक रही। लेकिन कंट्रोल उसने कैसे किया? कंट्रोल लॉकडाउन और इसी से कंट्रोल हुआ है, लोग अवेयर रहने पर हुआ है। हमारे यहाँ हम लॉकडाउन लगाते हैं, लोग बात नहीं मानते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। विदेशों में स्थिति है कि लॉकडाउन नहीं हुआ, सीधा उठा के अंदर कर देते हैं आपको। कई देश ऐसे गोली मार देते हैं, जैसा उत्तर कोरिया ने कंट्रोल किया, जैसे ही व्यक्ति मिला उन्होंने गोली मार दी उसको, तो आज वहाँ एक भी केस नहीं आया। तो या तो आप गोली मारने वाली कंडीशन पे आ जाओ, जिसको दिखा मार दिया तो आप कंट्रोल कर जाओगे, नहीं तो आप खुद अवेयर हो जाओ तो आप ठीक हो जाओगे। अन्यथा तीसरी लहर के लिए आप तैयार हो जाओ, जो वैज्ञानिकों ने घोषणा की। जी नहीं, सही बात है, एक बड़ा खतरनाक संकेत है, लेकिन एक अच्छा संकेत ये भी है कि आप इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये बात सही है कि भारत का में सिविक सेंस भी उतना नहीं है। लोगों को समझाओ कि लॉकडाउन में घर में रहना, तो वो ज़रूर घर से बाहर निकलेंगे। वैक्सीन लगाओ तो ज़रूर नहीं लगवाएंगे, वैक्सीन लगवाने टीम जाती है, उस पर हमला करते हैं। तो इस तरह की लापरवाहियाँ ना कर रहे हैं और एक समझदारी का परिचय दें। अच्छा, जैसे आचार्य जी, चूँकि आपने पूरा 4 चाइना की कुंडली निकाली, कोविड की कुंडली निकाली, इंडिया की भी आपने कुंडली निकाली, तो ये जो अभी जैसे जो कोविड जो चला है, इसी रूप में आएगा तीसरा फेज़ के? इससे ज़्यादा कुछ और नया वेरिएंट सामने आ सकते हैं, या अभी जैसे ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो उस मामले में हो सकता है किसी दूसरी चीज़ की आवश्यकता पड़ जाए? इसमें ये तो होगा, क्योंकि आने वाला जब ये इस तरीके के काम होते हैं तब तक आगे जाके घातक होते हैं। और उस स्थिति में भी है, जैसे भी 12 जुलाई 2021 शनि हटेगा, इसके बाद ये चीज़ कंट्रोल होना चाहिए। अब चंद्र में बुध आता है, बुध भी भारत के लिए मार्केज है। यदि आप इसमें फिर लापरवाही कर गए तो अगला अटैक लीवर और हार्ट पर होगा। हालांकि अभी भी हार्ट पर बहुत अटैक हुआ है और हार्ट अटैक लोगों को बहुत आए हैं, तो आने वाले समय में लीवर पैनक्रियाज इनको खराब कर देगा। आपको इसलिए इस बीमारी से सचेत रहना है कि जैसे जैसे ग्रहों की महादशाएं अंतरदशाएं आती हैं वो रूप उसके अनुसार हो जाता है। लेकिन भगवान की इतनी मेहरबानी है कि उसने आपको इससे बचने का उपाय बतला दिया है, तो आपको उस तरह से थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए ताकि आने वाले समय से आप बच सकें। अन्यथा समय बहुत ख़तरनाक है। चूँकि हमने पहले वीडियो में बड़ी सिंपल जानकारी दी तो लोग उसको अन्यथा ले गए कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, पर ऐसा नहीं रहा। और आने वाले समय में आपको नई नई चुनौतियाँ मिलनी हैं। और चूँकि यह एक युद्ध है जो वायरस के थ्रू चल रहा है, और इस युद्ध में आपको ही अवेयर होना होगा, और भारत को तो विशेष रूप से, क्योंकि यहाँ तो विभिन्न वैरायटी के लोग हैं। पूरी दुनिया का आदमी चाहे कहीं फैला दे तो कुछ कर देगा। और चाइना ने तो पूरी दुनिया में अपनी एक अलग सत्ता बनाई हुई है हर जगह पर। यहाँ का विपक्ष पूरा उसके कहने पर चलता है। अमेरिका में जो अभी चुनाव हुए उससे पहले उसने श्वेत और अश्वेत के दंगे करा दिए, मतलब उस देश में तक उसने अपनी पेट इंटरनल बनाई हुई है। तो आप भी यहाँ उससे अछूते नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पड़ोसी की जो नियत और ईमानदारी है, सब पर शक से रहें
और हम सेफ रहें, क्योंकि ये एक वायरस युद्ध है और इस युद्ध में हम जितना संभल कर रहेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, अन्यथा घातक सिद्ध होगा। अच्छा, एक चीज़ और आचार्य जी मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने ये कहा कि एक ये इंटरनेशनल कॉन्स्पेरेंसी भी हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी है, लेकिन एक थोड़ा सा जिस तरीके का माहौल अभी बना है ख़ासतौर पर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में, तो क्या ऐसा भी माना जाए कि कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी जी मतलब 2024 तक जब तक चुनाव नहीं हो जाए तब तक लहरें आती रहेंगी, नहीं ताकि इनकी छवि को डैमेज किया जा सके? ये तो पक्का है, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी की छवि विश्व स्तर पर जिस तेज़ी से बढ़ी है, उसको डैमेज करने के लिए इस प्रकार के हथकंडे इन्हें अपनाने होंगे, तब जाकर कहीं उसकी छवि पर असर आ पाएगा। ये बात अलग है कि उसके गृहयोग इतने प्रबल हैं कि जैसा अभी ये कोविड वाला, चाइना ने कोविड पूरी दुनिया को निपटाने के लिए बनाया था और खुद राजा बनने वाला था, और कुदरत ने उसका ही साथ नहीं दिया। वहीं के वुहान से निकलकर सबसे पहला अटैक उसी पर हो गया और उसी पोल खुल गई। तो ये है कि अपराधियों की पोल खुल जाती है, और आने वाले समय में 2032 तक, चूँकि विष्णु सदी है इसलिए कोई पाप अंदर छिप नहीं पाएगा, तो वहाँ ये उजागर हो जाएंगी। परंतु फिर भी जब तक मोदी है तब तक तो ये हथकंडे चलते रहेंगे, क्योंकि सही तो आप उससे नहीं जीत सकते हो, तो ये षड्यंत्र करके उसको बदनाम कर सकते हो, बस इतना आपके हाथ में और वो आप कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल सही बात है, और इन षड्यंत्रों को ये देश की जनता को भी समझना चाहिए और देश के साथ खड़े होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, ये जो थर्ड वेव की जो बात करें, इस पर कंट्रोल भारत कर पाएगा कि नहीं? इस पूरी बीमारी पर कंट्रोल ही भारत करेगा। ये मैंने पहले वाले वीडियो में बताया, दूसरे में बताया, क्योंकि मैंने कहा था उस समय जुलाई 2020 में दवा आ जाएगी। बाबा रामदेव की कोरोनिल जुलाई 2020 में आ गई थी, वैक्सीन भी जुलाई अगस्त में बन चुका था, टेस्टिंग होते होते ही जनवरी आ गई, वो एक अलग बात है, नवंबर आ गया, लेकिन उस समय तक ये बीमारी भारत ने कंट्रोल की। भारत की वैक्सीन ही सबसे अच्छी। अब तो DRDO ने एक नई दवा तैयार कर दी जो तत्काल आपको ठीक कर देगी। तो उस दृष्टि से भारत को देखते हैं, भारत ही अब पूरी दुनिया पर औषधियों के मामले में राजा होगा, क्योंकि योग भारत में फैलाया गया है, योग पूरी दुनिया में फैला। अब भारत ने स्वास्थ्य का जिम्मा लिया है, आने वाले 5 साल के बाद पूरी दुनिया में स्वास्थ्य का हब भारत होने वाला है। कहीं भी कोई व्यक्ति बीमार होगा, भारत आगा, स्वस्थ होगा और उसके बाद चला जाएगा। तो ये स्थिति बनने वाली है। तो भारत को इस मामले में आप मानकर चलें कि भारत का स्वर्णिम भविष्य है, अस्पतालों को लेकर, यहाँ की औषधियों को लेकर, तो एक अच्छी स्थिति इसमें बनने वाली है। आचार्य जी, ये आपने बहुत बड़ी आशा भरी खबर दी है कि भारत मेडिकल के रूप में एक हब बनने वाला है। चिकित्सा के क्षेत्र में नए नए शोध भारत में होने वाले हैं और पूरी दुनिया का आदमी यहाँ इलाज कराने आएगा। तो चूँकि डरावना ज़रूर है थर्ड वेव का सच, लेकिन ये कंट्रोलेबल है और इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं भारत और देश की और पूरी दुनिया के नागरिकों की है। हमें ख़ास तौर पर, चूँकि भारत में आचार्य जी ने बताया कि तरह तरह के लोग यहाँ हैं, तरह तरह के लोग की सोच है, इसलिए यहाँ ज़्यादा खतरा है और इसलिए यहाँ के लोगों को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो आचार्य जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण बात हमारे दर्शकों के साथ शेयर की और आपने दोनों पक्ष बताए, दर्द भी बताया और दवा भी बताई, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। और पूरा विश्व से उन तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया जो लगातार हमसे इस चैनल के माध्यम से जुड़ते रहते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा बेल आइकॉन भी दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।